Hello everyone. So today we will discuss the chapter number 3 of the Indian Poetics. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते. सो लेट्स डिस्कस. तो इसमें क्या है कि एक स्टोरी के थ्रू जो ये चैप्टर है ये आपको समझाया गया है. और इसमें जो स्टोरी है वो हमारी स्टार्ट किससे होती है? बृहस्पति से स्टार्ट होती है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो बृहस्पति हैं वो अपने प्यूपिल से, प्यूपिल मीन्स उनके स्टूडेंट से पूछते हैं, ओ लॉर्ड हु इज़ दिस काव्य पुरुष, कि भाई काव्य पुरुष है कौन. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो बृहस्पति हैं वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना वेट वो उनको बताते हैं कि भाई ये काव्य पुरुष कौन है. देखो, द बृहस्पति देन डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड द फीचर्स ऑफ द काव्य पुरुष. ठीक है, लेट मी फिक्स इट. वो बताते हैं कि भाई ये कौन है. तो उसके बाद इट स्टार्टेड विद द सरस्वती गॉडेस. देखो, पहले जो बृहस्पति हैं वो अपने उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो काव्य पुरुष है ये कौन है. ठीक है. उसके बाद जो बृहस्पति हैं वो अपनी जो स्टोरी है वो बताना स्टार्ट करते कि भाई कौन है. तो उसके बाद वो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि जो सरस्वती गॉडेस है ना, उन्होंने क्या किया था, हिमालयाज़ में परफॉर्म किया था एक पिनेंस. पिनेंस मीन्स जैसे हम प्रे करते हैं तो वैसे उन्होंने प्रे की थी. तो प्रे करने के बाद फिर उनको क्या हुआ था, जैसे उनकी प्रे करने के बाद फिर जो ब्रह्मा जी हैं वो उनसे खुश हो गए थे और उन्होंने उनको क्या किया था, फिर उनका एक सन बॉर्न हो गया था. ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्लीज़ किया था अपने डिवोशन से, ब्रह्मा जी को प्लीज़ किया, मतलब उन्हें मनाया. तो उसके बाद फिर उनको एक सन हो गया. वो सन का नाम रखा गया काव्य पुरुष, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, डैट इज़ काव्य पुरुष. ठीक है. अब आपको ये स्टोरी समझ आ गई. तो ये स्टोरी मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्टिंग होती है बृहस्पति से. बृहस्पति पूछते हैं, उनके स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि भाई काव्य पुरुष कौन है. फिर जो बृहस्पति हैं वो सारा कुछ वो बताते कि ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है. तो ये स्टोरी सरस्वती गॉडेस से स्टार्ट होती है. जो गॉडेस हैं फिर वो अपना क्या करती हैं, हिमालयज़ में परफॉर्म करती हैं अपने पेनेंस, मतलब प्रे वगैरह करती हैं. ठीक है. उसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं फिर वो उनको एक सन दे देते हैं और उस सन का नाम क्या रखते हैं हम, काव्य पुरुष. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ हेयर. तो जैसे ही वो बॉर्न होता है ना, अब वो तो गॉडेस सरस्वती का सन है तो वो ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो होगा नहीं. ठीक है. तो वो जैसे ही बॉर्न होता है उसी टाइम वो खड़ा हो जाता है. ठीक है. वो खड़े हो जाते हैं काव्य पुरुष और क्या करते हैं, वो अपनी जो मदर्स हैं उनकी फीट को टच करते हैं. फीट को टच करने के बाद फिर वो एक वर्ड्स प्रोक्लेम करते हैं, एक वर्ड्स बोलते हैं. और उस वर्ड्स का नाम क्या होता है, वो बोलते हैं, यू आर द मदर ऑफ वर्बल डिस्कोर्स, राउंड मी रिवॉल्व्स द सेम काव्य पुरुष, आई सल्यूट यू इन अ रेवरेंस. वो अपने मदर को बोलते कि यू आर द मदर ऑफ वर्बल डिस्कोर्स, जितने भी सारे वर्बल डिस्कोर्स है, यू आर द मदर ऑफ डैट. ठीक है. तो वो बोलते कि आई काव्य पुरुष, आई विल सल्यूट यू. वो अपनी मदर को सल्यूट करते हैं. तो ये जो है ना, ये आपको लर्न करना है. अगर ये आप कॉट कराओगे एग्ज़ाम में तो बेस्ट है, क्योंकि कॉट करने के बाद एक इम्प्रेशन अलग से हो जाता है एग्ज़ाम जो चेक करेगा आपकी शीट को. तो ये आपको लर्न कर लेना है. ठीक है. उसके बाद जब वो ये कॉम्पोजिशन सुनती है ना सरस्वती, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं. ठीक है. देखो यहाँ लिखा हुआ है, सरस्वती वॉज ओवरजॉयड एंड सेड. और वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि दो आई एम द मदर ऑफ ऑल मेट्रिकल वर्ड्स, कि भाई मैं ही हूँ और जितने भी सारे मेट्रिकल वर्ड्स हैं उनकी मदर. वर्ड्स मतलब जो भी लाइन्स हम पोइट्री में, मतलब पोइटिकल उसमें क्रिएट करते, लाइक कोई पोएट है वो कोई लाइन्स उसने क्रिएट करी तो वो वर्ड्स है, डैट इज़ मेट्रिकल वर्ड्स. तो वो बोलती है बट यू हैव वॉन ओवर मी. बट मतलब कि लेकिन जो उसके सन है उन्होंने तो उससे भी अच्छा किया, तो इसलिए बोलती यू हैव वॉन ओवर मी. ठीक है. उसके बाद क्या है, वो अपने सन को क्या बोलती कि यू आर द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द वर्ड्स.
उनकी मदर के बाद वो अपने सन को बोलते कि यू आर द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद देखो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो बृहस्पति हैं वो ओरिजिन और फीचर्स सब बताते हैं, तो ये सारे फीचर्स हैं, ये आपको लर्न करने। वो जो सरस्वती है वो क्या बोलती है, जो वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो काव्य पुरुष की बॉडी से आए हैं, ठीक है। और जो संस्कृत है वो उनकी माउथ से आई है। प्रकृत यहाँ मे बी इट्स अ डायलेक्ट, अच्छा प्राकृत लैंग्वेज है, वो उनकी लिम्ब से आई है। और व्हाट इज दिस? अप्रमशा योर लेग्स एंड पिसाची योर फीट। ये आपको लर्न करना है सारा, इसका कोई मतलब ऐसा है नहीं मीनिंग, ये डायरेक्ट आपको लर्न करने हैं, ठीक है। फिर वो बोलते यू आर कंप्लीट, हैप्पी, स्वीट एंड लार्ज हार्टेड। अपने सन को बोलते कि यू आर कंप्लीट, हैप्पी, स्वीट एंड लार्ज हार्टेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काव्य पुरुष। ये सारा हमने काव्य पुरुष के बारे में रीड किया है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोटेशन के साथ, पॉइंट्स के साथ बना के दिखाया है, वैसे ही आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करके आना है। देन उसके बाद जो सरस्वती गॉडेस हैं वो बोलती हैं कि जो ये काव्य पुरुष का मैच्योर बिहेवियर है ना, कि वो उन्होंने फीट को टच किया, फिर कॉट बोला अपनी मदर के लिए, तो बोलते हैं कि इसको हाइड करो। मास्क का मतलब यहाँ पे क्या है, ये हाइड करना है, ठीक है, सबको नहीं पता लगना चाहिए इसके बारे में। तो उसके बाद फिर सरस्वती अपने जो सन को ब्लेस करती हैं, ठीक है। सरस्वती ब्लेस्ड हर सन and put him on a rock platform under a tree and proceeded to take bath in आकाश गंगा। और यहाँ पे क्या है, जब वो उनको बोलती है ना, जब वो उनको बोलती हैं कि भाई जो उनका मैच्योर बिहेवियर है उनको हाइड करना है, तो उस टाइम पे जो काव्य पुरुष है वो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नॉर्मल बेबी में, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा बन जाते हैं वो। तो वो बच्चा बन जाता है, उनको वो बाहर छोड़ के चली जाती हैं और खुद बात के लिए चली जाती हैं आकाश गंगा में, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से ना उष्ण जा रहे होते हैं। उष्ण इज़ अनदर कैरेक्टर। तो वो अपनी रूटीन वॉक पे जा रहे होते हैं ग्रास वगैरह कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो देखते हैं कि भाई जो ये बेबी है ना, ये तो रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। तो वो उनको क्या करते हैं, वो जैसे उनको उठाते हैं, लेकिन उनको साइड में तो कोई दिखता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई और भी है। तो वो उनको अपने आश्रम में लेके चले जाते हैं, ठीक है, आश्रम में लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर एक वो ना वर्ड्स कंपोज करते हैं। तो उसमें क्या है, वर्ड्स में क्या है, द वन who is forever being melted by poets yet who appears forever fresh, the one like कामधेनु सरस्वती में forever abide in my heart। तो ये आप कॉड कर सकते हो अगर करना है तो, ये बुक में मेंशन है। और आफ्टर दिस ही बिकेम अ रिनोन्ड पोइट बन जाते हैं वो, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल, ठीक है। उसके बाद वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद जो सरस्वती गॉडेस हैं, जो उनकी मदर हैं, वो उनको ढूंढती हैं कि भाई वेयर इज़ माई सन, वेयर इज़ माई सन, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं कि भाई मेरे जो बेटे हैं काव्य पुरुष है, वेयर इज़ ही। तो फिर जो वाल्मीकि है ना, वो उनको उस आश्रम तक लेके जाते हैं, उष्ण के आश्रम तक लेके जाते हैं। तो फिर वहाँ पर सरस्वती फिर उनको ब्लेस करती है वाल्मीकि को, क्योंकि उन्होंने हेल्प की होती है। तो वो उनको बोलते हैं कि नाउ यू हैव द पावर टू क्रिएट द वर्स। फिर उसके बाद वाइल रिटर्निंग टू आश्रम वाल्मीकि विटनेस्ड पैथेटिक। फिर उसके बाद जो वाल्मीकि जब वो उस आश्रम से वापस आ रहे होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि भाई जो मेल हेरोन है ना, उनकी आवाज़ पैथेटिक क्राइज, मतलब बहुत दुख वाली ऐसे वॉइस उनको सुनाई देती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि जो हेरोन है उसकी जो मेट है, मतलब जो उसके जो कंपेनियन है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो फिर वाल्मीकि बहुत परेशान होते हैं। फिर वो अपने ग्रीफ में जो है एक कोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और वो कोटेशन है निषाद की, क्योंकि निषाद के एरो से हुई होती है। तो वो बोलते हैं निषाद, योर फेम will not be eternal, you who killed one heron of the two in union blissful। कि भाई तुमने क्या किया, तुमने जो
में एक हेरोन है उसको मार दिया, जो वो दो मतलब कंपेनियंस थे, दोनों को आपने मार दिया, तो योर फेम विल नॉट बी इटर्नल, तुम्हारी कोई मतलब तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। तो उसके बाद सरस्वती को जब पता लगता है कि भाई वाल्मीकि ने जो है ये जो श्लोक है वो कंपोज किया है, तो सरस्वती क्या करती हैं, गॉडेस सरस्वती, वो बोलती हैं कि हु एवर इज़ अनलेटर्ड स्टडीज़ हिज श्लोक विल बिकम सरस्वत पोइट, कि अगर कोई ऐसा भी है ना कि जो अनलेटर्ड है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो एजुकेटेड नहीं है, और अगर वो ये जो कोट है उसको रीड कर लेगा ना, तो क्या होगा फिर उसके बाद वो सरस्वत पोएट माना जाएगा उसे। इतनी मतलब वो उनकी गॉड की रिस्पेक्ट करती है और उन्हें ये बोल देती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द वाल्मीकि। देन वाल्मीकि यूज्ड ऑर्डिनरी, फिर उसके बाद जब वाल्मीकि को इतनी पावर्स मिल जाती है कि उनको सरस्वती बोल देती है कि नाउ यू हैव द पावर टू क्रिएट द वर्ड्स, ठीक है। तो वाल्मीकि क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज से रामायण क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। रामायण के बाद फिर व्यास जी उनकी श्लोक को पढ़ते हैं, उसी श्लोक को, तो व्यास जी महाभारत को कंपोज कर देते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने बोला था ना कि जो भी इस श्लोक को रीड कर लेगा, ठीक है, वो सरस्वत पोएट हो जाएगा। तो पहले तो वाल्मीकि अपनी रामायण को कंपोज कर देते हैं, रामायण को कंपोज करने के बाद व्यास जी महाभारत को कंपोज कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काव्य पुरुष, एंड आई हैव ऑल्सो मेड द नोट्स ऑफ द साहित्य विद्या, बट हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो हम साहित्य विद्या के बारे में जो उनकी वाइफ बनेंगी आगे काव्य पुरुष की, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है नोट्स, क्योंकि ये नोट्स ना आप अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे आंसर करके आ सकते हो, हाईलाइट करके, कॉट करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।